कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप जुड़ चुके हैं विद्या विहार के साथ। आज एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज से हमारे चैनल पे हम आपकी सेवा में लगातार हाजिर रहेंगे और हाजिर हैं आज से। आप लोग चिंता न करें। देखिए, हमारी विद्या विहार आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आई है। हमारी विद्या विहार आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आई है जिसका नाम है प्रारंभ सीरीज। क्या नाम है उसका? प्रारंभ सीरीज। इस प्रारंभ सीरीज के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये प्रारंभ सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभ सीरीज के अंतर्गत मैं बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्ट्स के प्रत्येक चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन यानी सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन ही लेके आऊंगा एक चैप्टर के। वो 25 क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट वीवीआई रहेंगे। वो वीवीआई एंड एमवीवीआई क्वेश्चन ही उसमें रहेगी। ठीक है, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इस तरीके से ये पहला सीरीज हमारा जब होगा शुरू, यानी आज हो रहा है शुरू, तो ये जब तक वीडियो इस सीरीज का आप एक देखिएगा, आपको इसमें कोई भी अगर दिक्कतें आई तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये सीरीज पूरा का पूरा चलेगा, है ना। जितना चैप्टर, ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ा दिए छोड़ दिए सर। हिस्ट्री भी चलेगा, यानी सोशल साइंस एसएसटी का सारा सब्जेक्ट, साइंस का भी सारा सब्जेक्ट, मैथ का भी लेके आएंगे, हिंदी का भी लेके आएंगे, मैथिली का भी लेके आएंगे और संस्कृत का भी लेके आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि सर सिर्फ मतलब हिस्ट्री पढ़िएगा। तो देखिए, प्रारंभ सीरीज में क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुन लीजिए आप सभी आदमी। अच्छा, पहले सुनने से आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर विद्या विहार से जुड़ रहे हैं तो सब आदमी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप सभी आदमी एक आदमी अगर अपने से अगर आप एक आदमी 5 मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं तो देखिए ऐसे कई सीरीज है, मैं सब कुछ फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी आदमी से, आप मेरे लिए बस इतना तो कर ही सकते हैं। आप बस एक नहीं 5 हो सके 2 सब्सक्राइबर ही तो करवा सकते हैं। जो मैं बना रहा हूँ वीडियोस, जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वो उसे आप अपने दोस्तों के पास शेयर तो कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी शिक्षक से नहीं पढ़िए, लेकिन एक बार ऑनलाइन पे भी देख लीजिए कि शिक्षक के अंदर क्या कैपेसिटी है। हम आपके बोर्ड के टॉपर रह चुके हैं, तो हमारे अंदर वो सभी स्पेशल चीज होगी तभी हुआ होगा, है ना। तो इसीलिए जो चीज हम फील करके इस क्षेत्र में आए हैं, हम चाहते हैं कि वो भी आपको भी एकदम निष्पक्ष रूप से बताया जाए बिना किसी स्वार्थ के। तो सभी आदमी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन शुरू होने से पहले आप सभी आदमी एक लाइक और एक सब्सक्राइब बस कर दीजिए। हो सके, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हो सके मे भी तो एक शेयर भी कर दीजिए। तो श्री राम का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज, प्रारंभ सीरीज। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं आप लोगों को, इस सीरीज का नाम है प्रारंभ सीरीज। इस सीरीज का क्या नाम है? वो प्रारंभ सीरीज। आज हिस्ट्री का चल रहा है, चैप्टर 1 है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चंस आएगी, वो सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ओनली फॉर 25 क्वेश्चंस। कितनी क्वेश्चन? 25 क्वेश्चंस ही होगी इसमें, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे एकदम इजी क्वेश्चन है और एक बार आगे आप पढ़ते चलिए, देखिए हम कितना आपको वीवीआई क्वेश्चंस करवा रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, ठीक है, आपको पता भी चल गया होगा। चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए पूछा भी गया है, हालांकि ये 2019 में यहाँ लिख दिए हैं, इसे कई एक बार और 2 बार पूछा गया है शायद ये। देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा। तो ऑप्शन ए है रूस को, किसको? रूस को। ऑप्शन बी है जर्मनी को, ऑप्शन सी है तुर्की को, ऑप्शन डी है यूनान को। तो हमको देखिए, पहला हम एक चीज आपको इस वीडियो में बताते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आती हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि एलिमिनेशन मेथड होता है, 3 को हटाकर ये जो बचता है ना, वही ऑब्जेक्टिव होता है। ये हम बहुत सारे एग्जाम में भी ट्राई कर चुके हैं, इसमें 90% चांस रहता है सही होने का। ठीक है, आजादी मार रहे हैं उसमें नहीं, पहले तथ्य मिला लीजिए। ठीक है, तथ्य मिलाने के बाद अगर जो बचे वही हमारा आंसर होता है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो इसका आंसर होगा सी, तुर्की को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन लिख लीजिए अच्छे से। चलिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे तो आप लिखते रहिएगा। पहला आप क्वेश्चन कॉपी में लिखिए,
उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, कॉपी में लिखिए आप, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन के बढ़ेंगे तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है, ऑप्शन ए देखिए काबूल ने, ऑप्शन बी मेजनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने। देखिए पहली बात तो ये ऑप्शन हमको चारों पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आते ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा जगह होता है कि ऑप्शन डी भी आपको बी तक सही लगे तब मान देते हैं, लेकिन आप डी देखिएगा उससे ज्यादा सुटेबल रहेगा। कहीं कहीं पे एक क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक जगह मार्टिन लूथर है, एक जगह मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, तो दोनों में डिफरेंस है। आगे बीए में देखिएगा मार्टिन लूथर किंग, तो जूनियर वाला में जेबे नहीं करेगा, उसी को बीए पे टिक कर देगा। बाद में कर जाएगा तो क्या अफसोस होता है, अरे यार सी में देखबे नहीं किए। इसलिए पूरा ऑप्शन पहले ध्यान देना है। सबसे एग्जाम में बैठने से पहले इस माथा में सेट करके जाना है कि पूरा का पूरा ऑप्शन हमको चेक करके ही जाना है, तभी आंसर लगाना। देखिए यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? राहुल मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने। आपके लिए क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन का आप आंसर बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, कॉपी में लिखते रहिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट वीडियो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए, मेजनी है, हिटलर है, बिस्मार्क है, विलियम प्रथम है। किसने बाबू? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले, इसको लिख लीजिएगा बिस्मार्क है। ठीक है, चलिए आप देखिए एक क्वेश्चन है वियना कांग्रेस के द्वारा, किसके द्वारा बाबू? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? यानी कि स्थापना पहले भी था, हट गया होगा, तो उसके बाद दोबारा पुनर्स्थापना किया गया। तो किस शासक, यानी किस, देखिए वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई, पुनर्स्थापना की गई? देखिए पहला ऑप्शन है हैब्सबर्ग, दूसरा है आर्लिया, तीसरा है बुर्गो। ठीक है, यही होगा। बुर्गो राजवंश की जो है वियना कांग्रेस के द्वारा पुनर्स्थापना की गई। किसकी? बुर्गो राजवंश के द्वारा, बुर्गो राजवंश को वियना कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया। आप जो है हमारे बातों को सुनते रहिए, क्वेश्चन देखिए चाहे देखिए, बातों को अगर सुनिएगा तो आपको कान में जो चीज घुसता है वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन? हाँ, ये भी दिया है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने बोला था, सॉरी इसमें लिखा हुआ है यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। हम इससे पहले क्वेश्चन दिए थे आपको कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब पहले इसका जवाब देख लीजिए। यंग इटली की स्थापना हुई थी 1831 में। ठीक है, 1831 में हुआ था। यंग इटली की स्थापना नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम पहले आपको बता दिए, क्वेश्चन का आंसर जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए यंग ये जो है 1834, इसमें हुआ था यंग यूरोप का स्थापना। किसका हुआ था? यंग यूरोप का। आपको पता ही चल गया किसने किया था? किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। कब किया था? 1834 में। किसका? यंग यूरोप का। यंग इटली का कब हुआ था बाबू? 1831 में। ठीक है, अब लिख लीजिए। चलिए बात को सुन लीजिएगा, हम आगे बढ़ा देते हैं, इसलिए आप ऑलरेडी लिखे रहिए। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? पहले बताए थे अभी, लेकिन आंसर हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने किया था। वो किसने? युवा इटली का है या यंग इटली का है? युवा इटली का है या यंग इटली का है? दोनों एक ही होता है। ठीक है, युवा का ही तो अंग्रेजी मीनिंग होता है यंग। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हर चीज को जो है ना माथा में याद करना आराम से, रट्टा मारने से किसने होने वाला है, समझा? और जो भी आदमी अभी खाली 1-2 घंटा पढ़ते हैं, एग्जाम आपका बहुत करीब आने वाला है, इतना दिन बीता पता नहीं चला, हम लोग को भी नहीं पता चलता था। ठीक है, अंतिम समय में जब कहेगा तो हाई बाप करेगा, एक के दिन में 15-15 घंटा पढ़ेगा, उससे बढ़िया है कि अब ये से जो है 2-3 घंटा का रेशियो और बढ़ा लो, 1-2 घंटा ऑनलाइन का समय दो और 2-3 घंटा ऑफलाइन में मेहनत करो, एकदम बेस्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, हमसे लिखित ले लो बाबू, बेस्ट रिजल्ट आने वाला है तुम लोग, खाली यहाँ पढ़ो ना,
सीरीज जो लेके आएगा ना, इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने में इतना टाइम लगता है ना हमको, इतना देर रुक के 10 कॉपी किताब बिछा देते हैं तब जाके क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो तुम ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग ये नहीं करेगा हमारे लिए, तो सब्सक्राइब नहीं करेगा, कर देना होगा। बोल लागते हैं। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? देखिए सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है नेपोलियन तृतीय, बी है काउंट काबू, सी है विक्टर एमनुएल, डी है विलियम प्रथम। कौन होगा? कौन होगा? सी होगा। कौन होगा बाबू? सी होगा, विक्टर एमनुएल। कौन होगा? विक्टर एमनुएल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? ये माना जाता है बाबू पुनर्जागरण की घटना से। किसके बाद? पुनर्जागरण की घटना से। ऑप्शन नंबर ए है सही। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण की घटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेंशन का ले रहा है, पहला दिन है ना इसीलिए लेट हो रहा है। धरा के सीधा खत्म करना शुरू करेंगे। 10 मिनट में 50 से क्वेश्चन डील करेंगे। टेंशन नहीं लो, तुम खाली हमारे साथ जुड़े रहो। जितना शेयर करेगा उतना तुम लोग को हम धन्यवाद कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद अभी भी करते हैं। आप यहाँ आए हैं तो आपको किसी ने तो इन्फॉर्म किया होगा कि विद्या विहार आ गया भाई, चलो विद्या विहार में देखते हैं। सुने हैं टॉपर सर हैं वही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अगर भरोसा करेंगे तो हम आपको गारंटी दिलाते हैं आपका रिजल्ट बेटर होगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं बहुते का रिजल्ट बेटर करवाए हैं, आपका बेस्ट करवाए। बेस्ट जो होता है ना सबसे होता है बढ़िया, गुड बेटर सबसे ऊपर में आता है बेस्ट। बेस्ट करवाने के चक्कर में। ठीक है, अब देख लीजिए, आप क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे। लाल कुर्ती की टुकड़ी, लाल कुर्ती की लाल टुकड़ी की कुर्ती, लाल टुकड़ी की कुर्ती लाल कुर्ती की टुकड़ी, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है काबूल ने, ऑप्शन सी है मेदिनी ने, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी ने। किसने? गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, अब डी है देख लीजिए, इसमें लाल कुर्ती या टुकड़ी नहीं भी देगा, इसमें दे दिया तो कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा। तो सीधा देगा लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। आप क्वेश्चन में कॉपी में क्वेश्चन लिखिए कि लाल सेना का गठन किसने किया था? कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन लिखवा रहे हैं जो आदमी कमेंट कीजिएगा हम समझ जाएंगे आप लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। बाकी सब तो क्वेश्चन खोजने में बिता देगा समय। क्वेश्चन जो खोजिएगा ना हमको पता चलेगा, ये आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप कितना, अगर आप सभी बच्चे जो आंसर जितना क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं वो अगर लिख के हमको कमेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है उगते हुए सूरज का देश, दूसरा था यंग इटली की स्थापना, तीसरा है ये वाला लाल सेना का गठन। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? गठन किसने किया था? किसने किया था? ये आप बता दीजिए। ठीक है, ये बता दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे आप कितना अपने पढ़ाई के प्रति सिंसियर हैं। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब हम जो बोल रहे हैं आज कल एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें क्या कुछ करना है नहीं करना है वो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। आप एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? कमेंट करिए दीजिएगा। ठीक है, लाल सेना का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? जब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ ना, जब ये स्वतंत्रता संग्राम होगा तो एगो जीते एगो हारे। स्वतंत्रता संग्राम मतलब की होता है मारपीट लड़ाई। ठीक है, समझे? लड़ाई होगा तो एगो हारेगा एगो जीतेगा, तो उसमें बोल रहा है पराजय। पराजय मतलब क्या होता है? पराजय मतलब होता है हार। पराजय मतलब क्या होता है? हार। ठीक है, अब देखिए पराजय का विपरीतार्थक सब पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, पराजय का विपरीतार्थक आप कमेंट में कीजिए, हम समझ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन नया है, हिंदी से लेकर अंग्रेजी तक सब साथ लेके चलते हैं, टेंशन नहीं लो। देखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसकी पराजय हुई थी बाबू? तुर्की की। किसकी? तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। चलिए हाँ, देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए है 1789 में, फिर है 1791 में, 1801 में, 1804 में। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, 1804 है, उसको सही कर लीजिए। ठीक है, 1804 है, वही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो है खाली ईस्वी वाला आ रहा है, देखिए अब खाली ईस्वी वाला आ रहा है। एक दल सुने होंगे आप, व्यापारियों से जुड़ा दल था जिसका नाम था कार्बोनेरी। व्यापारियों से जैसा जुड़ा था ये दल कौन सा था? कार्बोनेरी। लेकिन पूछ रहा है
रिलेटेड नहीं पूछ रहा किससे रिलेटेड है, पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। क्या पूछ रहा है बाबू, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1810 में। कब है चले, क्या है चले 1810 में, ठीक है। जो 1810 में है किसकी स्थापना हुई थी, कार्बोनरी दल की स्थापना हुई थी। सुनते रहिए गौर से, कार्बोनरी दल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का, ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है बाबू यूनान को। किसको कहा जाता है, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन सबसे वीवीआई मोस्ट वीवीआई, ठीक है, एमवीवीआई। देखिए पढ़ाते पढ़ाते आपको एन क्वेश्चन से भीड़ कराएंगे ना, मेरा सो हो जाएगा एग्जाम में, टेंशन नहीं लीजिए सर। 480 जाना है, 480 से 490 इतनी खलटा के रखिए ना भाई, कि तो वो कमाएंगे, हम 450 तक एवे करेंगे, भरमार लगा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। जो आता है हम टॉपर दिए हैं, हम टॉपर दिए हैं, पटना चला जाएगा ना तो सब पता चल जाएगा कहाँ से टॉपर आता है। पैसा फेंको और तमाशा देखो वाला टॉपर आता है वो, ठीक है। रियल मेहनत रहता है तो ऑफलाइन कोचिंग संस्थानों का मेहनत रहता है, जिसे ऑनलाइन के टीचर सब जो है पैसा देकर खरीद लेता है। आप लोग को ये बात पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको पहली बार बोल रहे हैं, जितने भी बिहार के बड़े बड़े संस्थानों में से है, अब नाम नहीं लेंगे, आपको पता चल गया होगा। ऐसे नहीं कि उनके यहाँ से स्टेट रैंकर चला आया है, जो स्टेट रैंकर आता है बाबू ऑफलाइन शिक्षकों के मार्क्स से आता है, ठीक है। लेकिन नाम के लिए एक होता है, सपोर्टिव रहता है, ठीक है। आप जब इस फील्ड में उतरिएगा अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आप अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी जो है उसका भाषा क्या था, तो हंगरी का भाषा था बाबू मैग्यार। क्या नाम था वो भाषा का, उसका मैग्यार, ठीक है। एक बार फिर से कहते हैं सबको, लाइक निकली है, लाइक क्या लो, लाइक जो कर लो तो हमरा कमी है, अगला वीडियो बनेंगे ना दिल ठंडक मिलेगा, वीडियो बनाने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मजाक नहीं कीजिए। अगला हंगरी की भाषा क्या थी, मैग्यार, बुझ गए ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी, मैग्यार। बिहार की भाषा क्या है बाबू, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, सबसे सुंदर मैथिली है, कहते नहीं है, मतलब हमारा नीक लगता है इसलिए बाजते हैं। चलिए आगे देखिए, नव गुएल्फ नाम का एक आंदोलन हुआ था। इस टाइप का आंदोलन कहाँ पर हुआ था, इटली में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था या ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था नव गुएल्फ की आंदोलन जो है इटली में हुआ था। नव गुएल्फ की आंदोलन कहाँ हुई थी, इटली में हुई थी, ठीक है। ऐसा नहीं लीजिएगा, इटली में हुआ था नव गुएल्फ आंदोलन, इटली में। एक देखिए क्वेश्चन है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई, है ना, ये लिखा हुआ है ना। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि, ये पूछेगा और क्वेश्चन ये भी बना सकता है 1829 में कौन सा संधि हुआ था, ठीक है। 1829 में कौन सा संधि हुआ था, एड्रियानोपुल की संधि। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था, 1829 में हुआ था। इस टाइप से जो है आप देख लीजिए बाबू, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, किस देश के साथ हुई थी बता दीजिए। तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, तुर्की के साथ हुआ था। देखो जब हमारा याद रहता है तो 10वें में बहुत ज्यादा क्वेश्चन याद किए हुए हैं, ठीक है। तो करीब करीब हम लोग 40 से 50 हजार क्वेश्चन याद किए हुए थे, तब जाके जो है 230 में 230 ऑब्जेक्टिव रहता है 10वां में, 230 में 224 ऑब्जेक्टिव सही करके आए थे। 6 को जो गलत हो गया तो हमने कारण हुआ था, उसका जीवन में 2 सफेद तक हमको लगते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं वो सब गलती करना ही नहीं है, सीधा स्टेट रैंक कर उनको छापा मार देंगे सीधा, ठीक है। विद्या विहार का भोकाल आने वाला था, तुम लोग शेयर करते रहो। तुम लोगों को बस एक ही टारगेट दिए हैं, एक दिन में कंप्लीट कर दो। जितना भी मेरा प्यारा प्यारा बउआ सब है जो मेरा वीडियो देख रहा है अभी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सब आदमी दुइये गोटा के अपने घर में दुइये फोन में कर देना सब्सक्राइब। बाकी वीडियो तो तुम देखिए कर रहा है, वीडियो में अगर तुमको मजा नहीं आए ना, वीडियो में समझ नहीं आए तो तुम कमेंट बॉक्स खाली है, बोलिए कि सर ये चेंजिंग कीजिए आप, एक दिन के बाद चेंजिंग हो जाएगा। देखिए सन 1870 में फ्रांस और स्पार्टा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, सेडोवा में हुआ था, नहीं हुआ था। सरडाइन में हुआ था, नहीं हुआ था। फ्रैंकफर्ट में हुआ था, नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, सडॉन में हुआ था। कहाँ, सडॉन में, सडॉन में। सन 1870 में फ्रांस और स्पार्टा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, सडॉन में हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन अगला, वियना किस देश की राजधानी है। पहले तुरंत इतना पता है तो ना उधर छिन तोरा से एगो क्वेश्चन कहै छियो,
ई क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन जरूर लिखिए कॉपी में। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन देंगे, उसको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। वियना किस देश की राजधानी है? जो वियना है वो किस देश की राजधानी है? कौन सा वो? वियना। वियना वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी। वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में पहले ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां हो? वियना। और कॉपी खोलिए, क्वेश्चन लिखिए कि अमेरिका की राजधानी कहां है? अमेरिका की राजधानी कहां है? कॉपी में लिखिए, वेयर इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, ठीक है। कैपिटल ऑफ अमेरिका, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हाँ, देखो देखा कौन से काउंट काबू के मृत्यु का याद है। काउंट काबू का मृत्यु कब हुआ था? कब हुआ था? 1861, 1861 में। 1861 में किसका मृत्यु हुआ था? काउंट काबू का मृत्यु हुआ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिए, चलिए ले लीजिए। अब बता दीजिए खाली इतना कि जो मेजनी का मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। कॉपी में देख लो कहीं कहां से ये गलत को जवाब दे देगा, समझ जाएंगे आप लोग, पढ़ने में बहुत तेज है। गूगल सर्च नहीं करना है, याद होगा तो ईमानदारी से। मेजनी का मृत्यु अभी दिए हैं, अच्छा देखिए, ये देखिए जालगराइन संघ की स्थापना कब हुई थी? किसी को पता है? सब तो पूछते होंगे यार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सुने होंगे, लेकिन इसकी स्थापना से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन। जालगराइन संघ की स्थापना 1830 में, गलत। 1832 में, गलत। 1834 में, सही है, चलिए सही है। 1836 में गलत। 1834 जो है सही है। जालगराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1834। 1834। अगला क्वेश्चन कैसे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? कोन संधि छले तो के नाम छले गॉस्टिन। तो गॉस्टिन के संधि का छले 1865। कया है छले? 1865 में जो है गॉस्टिन की संधि हुई थी, ठीक है। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी बाबू? 1865 में गॉस्टिन की संधि हुई थी। वीडियो जो देखते हैं ना पूरा देखते रहिए, कंटिन्यू। तो लास्ट में पहुंचे, लास्ट में सबसे हम पर वीडियो के लास्ट में, ये वीडियो मेरा सुन लीजिए, पर वीडियो के लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर अपन बिहार बोर्ड वाला एग्जाम के लिए। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनते रहिए आप लोग, ठीक है। सब आगे बोलते हैं इतना शेयर कीजिए कि 1 महीना के अंदर जो है ये पूरा बिहार में छा जाए विद्या विहार, ठीक है। तुम लोग खाली साथ दो, 1 महीना के अंदर इसको जो है 10,000 का परिवार बनाते हैं हम लोग मिलते। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो भागे थे। अच्छा देखिए, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो तुम लोग को पहले एक चीज पता है, वो चीज तुम लोग बताओ। ये तो दिया है किस वर्ष यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। तुमको ये पता है पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। यानी दोनों चीज कमेंट में कर लेना। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोले हैं लिख लो, बहुत कॉपी मारेंगे, ऑनलाइन वर्ष 2000 जीत देंगे, ठीक है। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? किस वर्ष किया गया था बाबू? 1832 में। 1832 में 1832 में जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। आप देख लीजिए नया क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में जो है एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। 1688 में, ऑप्शन नंबर ए, 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। ये वर्गों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक देखियो यार, वो हंगरी की भाषा कहती तो मैं ज्ञान था, ये तो पता चल गया अभी। बेटा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी होगा बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर बी है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। कौन सा? बुडापेस्ट, ठीक है। ये वाला बुडापेस्ट जो है ना, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? कमेंट में बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? सारा का सारा कमेंट आना चाहिए, वो मारेंगे नहीं तो। और जो भी आदमी सीनियर है उनको लगता है वीडियो हमारे लायक नहीं है, तो अपने छोटे भाई अपने छोटे बहन को जो 10th में पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। जो बच्चे मेरे 10th के हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर ही के भूलेंगे नहीं। पहली बात लाइक, दूसरी बात जितने आंसर बोले हैं उसका कमेंट, टोटल का क्वेश्चन तुमको भी लिखना है, आंसर भी लिखना, ताकि हमको याद रहे कि सर को हम ई क्वेश्चन का इस वीडियो पर आंसर दिए हुए थे, तो माथा में था ना इतना क्वेश्चन सेट करेगा, ठीक है। अगर हम देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन पूरा डील कर लेते हैं तो बाद में बात करते हैं।
इसलिए जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का जो निर्माण है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट पार्ट पूजा है बोना का, नेपोलियन का। ठीक है, जर्मन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। पार्ट बोलना है। चलिए सब क्वेश्चन हो गया, टोटल 25 क्वेश्चन। अच्छा, अपनी फ्रंट पेज पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं प्रारंभ सीरीज का टॉप 25 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से टॉप 25 ये देखते रहिएगा। थंबनेल का जो ये देखिएगा तो आपको पता चलेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। चैप्टर नंबर 1 से देखे हैं हम हिस्ट्री का प्रारंभ सीरीज में 25 क्वेश्चन। अगर 25 क्वेश्चंस में अगर जिसको भी 25 क्वेश्चन का सही आंसर पता था उसको मैं तहे दिल से बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूं। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं, आपका जरूर अच्छा ही आएगा। जिस बच्चे का उस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में 25 सही था। कल आने वाला का साम्यवाद और समाजवाद का जो दूसरा चैप्टर है उसका वीडियो आने वाला है। ठीक है, उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्वेश्चन 25 रहेगा। चैप्टर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्वेश्चन 25 रहेगा। जितने भी बच्चे अभी लास्ट तक हमारे वीडियो से जुड़े थे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी मतलब सफलता की गारंटी जो है हम उठा ले लो माथा पर। ठीक है, माथा पर आपका जो जिम्मा हम उठा लिए, तो आपका भी जिम्मेदार और बनता है ना कि सौरभ को है सब्सक्राइबर बढ़ा दे, सौरभ को वीडियो को लाइक कर दे, है ना। और जो है सो आपके बिहार बोर्ड से हम पढ़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम पढ़ने बहुत वीक थे। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जब आँख खुलता है तभी सवेरा होता है। वही बात मेरे साथ हुआ। ठीक है, जिस दिन से पढ़ना शुरू किए हमारे शिक्षकों ने हम पे थोड़ा ध्यान दिया, हम अपने शिक्षकों की सारी बात मानते गए। हम कुछ नहीं कहे, दूसरे का बात नहीं, जो शिक्षक बोल रहा था हम वही करते गए। ठीक है, तो हम इतना अच्छा लास्ट में रिजल्ट लेकर आए जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा 10th में 2023 ईस्वी में 22 में पढ़े, 23 में एग्जाम होता है। 2023 में 456 मार्क्स था। ठीक है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली सब में 90 क्रॉस है, 90 ऐसे है सब में। कुछ गलतियों के कारण मैं थोड़ा पीछे रह गया, तो स्टेट रैंकर 1 तक भी जाने का सफर था। कुछ अधूरा रह गया, कुछ गलत फहमियों में मैं पड़ गया था। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी कोई भी काम न करें जिससे आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा हो। सबसे बहुत जरूरी चीज़ है, जरूरी है वो है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन लेस हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो देखना आपका फिजूल है। आप शो के लिए वीडियो देखने आए थे। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसके पास अगर आप वीडियो शेयर कर देंगे तो हम भी आपको धन्यवाद बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। हमारे नेक्स्ट वीडियो में सेम थंबनेल रहेगा। यहाँ चैप्टर नंबर 1 की जगह चैप्टर नंबर 2 रहेगा। चैप्टर नंबर 1 की जगह चैप्टर नंबर 2 रहेगा। और इस वीडियो में आपको क्या कुछ कमी लगा, क्या मजा आया, क्या नहीं आया, ठीक है, कहाँ हम दिक्कतें किए, क्या हमको नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना अगर जो 10th के बच्चे हैं, जितना पहले पूरा वीडियो देखे होंगे आप, तो पूरा क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा 25 के सिवा एक्स्ट्रा जितना पूछे हैं सबका आप कमेंट में आंसर कर दीजिए। नहीं आंसर सक्षम हो तो अपना कॉपी खोलिए, तभी वीडियो देखने के लिए बैठिए। ठीक है, एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखिए। एक आराम से चलता रहता है 1x की स्पीड से, तो 2x की स्पीड कर दीजिए, समझ में आ रहा होगा। 1.5x स्पीड कर दीजिए, लेकिन कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आज नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।